पहाड़ों में रेल आने के सपने 100 सालों से भी ज्यादा वक्त से दिखाया जाता रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना भी दशकों से अटकी पड़ी थी और अब इसके पूरे होने की रफ्तार थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन पहाड़ में सिर्फ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच रेल चलाना प्रस्तावित नहीं था। कुछ इसी तरह टनकपुर बागेश्वर के बीच भी रेल बनाने का प्रस्ताव था और ये प्रस्ताव भी आज से करीब 100 साल पहले किया गया था। लेकिन एक सदी बीत जाने के बाद भी ये रेलवे लाइन आकार नहीं ले पाई है। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये रेल लाइन 100 सालों से भी ज्यादा वक्त से अटकी पड़ी है? करीब 155 किलोमीटर लंबी ये परियोजना कई सर्वे किए जाने के बावजूद अब तक अमल में नहीं लाई जा सकी। हालांकि सर्वे रिपोर्ट और डीपीआर को रेलवे बोर्ड को सौंप जाने के बाद जल्द ही इस रेलवे लाइन के भी पूरे होने की उम्मीद जगी है। इस रिपोर्ट में हम आपको न सिर्फ टनकपुर बागेश्वर रेल को बनाने के 100 सालों से ज्यादा लंबे सफर के बारे में बताएंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि इस रेल प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद क्या बदल जाएगा। कैसे इस रूट पर रेल लाइन शुरू होने से सुविधाएं तो मिलेंगी ही, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए कुछ चुनौतियां भी खड़ी हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का कल, आज और कल। इस रेल परियोजना के अच्छे पक्ष को जानने के साथ ही उन चिंताओं पर भी बात करेंगे जिनको लेकर स्थानीय लोग बार बार सरकार के दर पहुंच जाते हैं। इस रिपोर्ट में पेश है टनकपुर बागेश्वर रेल की हर एक डिटेल। टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन लगभग 155 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना है। इस लाइन पर ट्रेन टनकपुर से बागेश्वर तक चलेगी। इस रूट पर जब ये ट्रेन चलेगी तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर देश के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इस रेलवे रूट पर कुल 72 टनल बनाई जानी है। इसमें से भी सबसे बड़ी टनल 4.75 किलोमीटर की होगी। सभी टनलों की कुल लंबाई 53.44 किलोमीटर होगी। अब इस रेल लाइन के अतीत की बात करें तो ये 100 साल से भी पुराना है। टनकपुर से बागेश्वर तक रेलवे लाइन बनाने की ये योजना सबसे पहले 1888 में तैयार की गई थी। अंग्रेजों ने इस रूट का पूरा खाका तैयार किया था। खाका तैयार हो चुका था, लेकिन जमीन पर काम की शुरुआत 1911 से 12 के साल में हुई। साल 1911-12 में अंग्रेज अधिकारियों ने इस क्षेत्र का सर्वे करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज इस रेल लाइन को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे, क्योंकि इस रेल लाइन की मदद से नेपाल और तिब्बत से लगे इलाकों में सैन्य आवाजाही आसान हो जाती। इसके साथ ही ये रेल लाइन अंग्रेजों को अकूत धन कमाने का जरिया भी बनने वाली थी। दरअसल अंग्रेज सरकार का प्लान था कि यहाँ के जंगलों से लकड़ी काट कर बेचा जाए। इस काम को इस रेल लाइन की मदद से आसानी से किया जा सकता था। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर काम शुरू होने ही वाला था कि तभी पहला विश्व युद्ध हो गया। इससे अंग्रेजों का पूरा ध्यान और धन युद्ध पर लग गया और इस रेल लाइन का काम रुक गया। अंग्रेजों के समय में ये योजना क्या रुकी कि फिर 1984 तक रुकी ही रही। इस रेल लाइन का काम आगे भी थमा रहता, लेकिन 1980 में स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई। 1980 में जब इंदिरा गांधी बागेश्वर आई थी तो स्थानीय लोगों ने उन्हें इस रेल लाइन के बारे में बताया। स्थानीय लोगों ने एक ज्ञापन सौंपकर इस रेल लाइन को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। अपील का असर हुआ भी। साल 1984 में एक बार फिर इस रेलवे लाइन का सर्वे करने की बात शुरू हुई, लेकिन सर्वे की ये बात जमीन पर नहीं उतर पाई और एक बार फिर इस रेलवे लाइन का काम अटक गया। तब जो ये रेल लाइन अटकी, तब से ये अटकी ही रह गई। इस रेल लाइन पर अंग्रेजी शासन काल से लेकर अब तक 7 बार सर्वे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी ये रेल सर्वे से आगे नहीं बढ़ पाई है। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो पीएम मोदी ने भी इस रेल लाइन का जिक्र किया। उन्होंने सिर्फ जिक्र नहीं किया, बल्कि इस पर काम शुरू करने की बात भी कही। पीएम मोदी की घोषणा का असर भी हुआ। रेलवे बोर्ड ने ब्रॉड गेज लाइन के सर्वे के लिए 28 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसके बाद ये सर्वे 26 नवंबर 2022 तक पूरा होना था। अप्रैल 2023 में एक आरटीआई के जवाब में रेलवे ने बताया कि साल के अंत तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। हालांकि अप्रैल 2023 तक कितना सर्वे हो चुका है, इसकी कोई भी जानकारी देने से रेलवे ने इनकार कर दिया। बताया गया कि इस पर करीब 6 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जैसे तैसे इस रेलवे लाइन का सर्वे तो पूरा हुआ, लेकिन काम फिर भी अटका रहा। फिर 2025 में जब केंद्र सरकार ने देश का आम बजट पेश किया तो उम्मीद थी कि इसमें इस रेल लाइन का काम शुरू होने की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे बीते 20 से ज्यादा सालों से रेलवे लाइन के लिए संघर्ष कर रही बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग निर्माण संघर्ष समिति ने रोष जताया।
ये संघर्ष समिति इस रेल लाइन के लिए कई बार धरना प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम धरातल पर होता ही नहीं दिख रहा है। कई बार सरकारों ने इस परियोजना पर बात की, लेकिन सिर्फ बातें हुई, जमीन पर कुछ काम हो ही नहीं पाया और शायद आगे भी ये काम ऐसे ही अटका रहेगा। दरअसल टनकपुर बागेश्वर की नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का जो शुरुआती सर्वे पूरा हुआ, उसमें कई चीजें सामने आई। इस सर्वे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 6,967 करोड़ होगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट का ROR यानी लाभ अनुपात -5.93% आया है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से घाटे का सौदा साबित होगा। अब रेलवे तब तक इस प्रोजेक्ट पर शायद ही काम शुरू करे जब तक उसे यहाँ पर कोई फायदे का सौदा नहीं दिखता। खैर, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर जब से काम तेजी से शुरू हुआ है, तब से इस रेल लाइन को भी पूरा करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GL शाह ने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर स्टडी की है। उन्होंने कहा कि ये जानकर दुख होता है कि इस महत्वपूर्ण रेल लिंक को विकसित करने की कोई योजना नहीं है, जबकि इससे हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। शाह ने 2008 में खुद इस परियोजना पर काम कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे उन्होंने राज्य सरकार और रेल मंत्रालय को भेजा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। शाह की रिपोर्ट के अनुसार ये प्रस्तावित रेल लाइन 137 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें से 67 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ चलेगी और कुल 6 स्टेशन होंगे। इस मार्ग में केवल 1 सुरंग और 4 पुलों की आवश्यकता होगी। उन्होंने इस रूट को बताते समय क्षेत्र की भौगोलिक बनावट, ऊंचाई और ढलानों का ध्यान रखा और इसकी तुलना कालका शिमला रेल मार्ग से भी की। प्रोफेसर शाह का मानना है कि ये रेल लाइन न केवल क्षेत्रीय विकास के लिए बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस पूरी स्टडी को उन्होंने राज्य सरकार और रेल मंत्रालय को भी भेजा, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। साथ ही इस रेलवे लाइन के शुरू होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये रेलवे लाइन सरयू घाटी के आसपास के इलाकों को एक दूसरे से जोड़ेगी, जिससे यहाँ होने वाले फल और सब्जियां आसानी से बाजारों तक पहुँच सकेंगी और लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। साथ ही स्थानीय लोगों और किसानों की आय बढ़ने की भी उम्मीद है। स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। रेल अधिकारियों के अनुसार ये रेलवे लाइन टनकपुर से पंचेश्वर तक काली नदी के किनारे किनारे चलेगी और फिर पंचेश्वर के बाद सरयू नदी के साथ साथ आगे बढ़ेगी। एक तरफ जहां कई लोग इस रेलवे लाइन के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। दरअसल कुमाऊं के खोली गांव के निवासियों ने प्रस्तावित रेलवे स्टेशन और कॉलोनी के लिए आए एक सर्वेक्षण दल का जमकर विरोध किया। जब टीम सर्वे के लिए गांव पहुंची तो महिलाएं दरांती लेकर सर्वे टीम के सामने आ गई और उन्हें वहां से वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। गांव के पूर्व ग्राम प्रधान कुंवर सिंह परिहार ने बताया कि रेलवे विभाग ने सर्वेक्षण का काम एक दिल्ली स्थित संस्था को सौंपा, लेकिन ना तो गांव वालों को और ना ही स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सर्वे टीम बिना किसी सूचना के हमारे खेतों में घुस गई। इस वजह से लोगों ने विरोध किया। अब लोगों का कहना है कि वे रेल लाइन को लाए जाने के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उन्हें तो यहाँ बनाए जाने वाले स्टेशनों और कॉलोनी को बनाए जाने से दिक्कत है। स्थानीय निवासी मंजू देवी कहती हैं कि हम पहले ही अस्पताल और खेल स्टेडियम जैसे विकास कार्यों के लिए अपनी उपजाऊ जमीन दे चुके हैं। अब जो थोड़ी बहुत खेती योग्य जमीन बची है, उसे रेलवे स्टेशन के लिए नहीं छोड़ सकते। पूर्व ग्राम प्रधान कुंवर सिंह परिहार ने भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों हर बार उनके गांव को ही बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए चुना जाता है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ यहीं बनेगा तो हम कहां जाएंगे। इस बीच बागेश्वर टनकपुर रेल निर्माण संघर्ष समिति ने प्रशासन से पारदर्शिता भी बनाए रखने की अपील की। टनकपुर बागेश्वर रेलवे परियोजना सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, बल्कि ये स्थानीय लोगों का दशकों पुराना सपना है। अंग्रेजों के समय इस सपने के बीज बोए गए थे, लेकिन अभी तक इस पर कोई बड़ा डेवलपमेंट होता नजर नहीं आया। सरकारी वादे तो होते रहे, लेकिन काम फिर भी शुरू नहीं हो पाया। अब देखना होगा कि कब तक ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतर पाता है और कोई काम शुरू हो पाता है। तब तक इंतजार कीजिए और पहाड़ के एक ऐसे ही रेल प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का भी हाल जान लीजिए। और ये हाल जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट में आपको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल की हर एक डिटेल मिलेगी। इसके साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।